ग्रेट करी गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, उबला हुआ आलू, थोड़ी सी सूजी, ब्रेड 3-4 पीस जिसको हम तोड़ लेंगे, नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा और धनिया पाउडर एंड मिक्स इट वेल। बहुत अच्छे से मिक्स करके कटलेट्स बना लीजिए इनके, जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं, एंड जस्ट फ्राई इट नाइसली गोल्डन ब्राउन। और लीजिए तैयार हो गए शानदार वाले कटलेट, झट से फटाफट से बनने वाले, स्वाद में सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये चैनल सुरभि ब्लॉग्स के नाम से है और मैं यहाँ पर मेरी डेली लाइफस्टाइल जो होती है उसके व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। इसके अलावा रेसिपीज़, लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब के बारे में मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और मेरे व्लॉग्स में भी मैं इन चीज़ों को ऐड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि व्लॉग्स। और अगर आपको नहीं पसंद आते हैं तो फिर आप देखते हैं और एम ही निकल जाते होंगे। और चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने बनाया था आज सुबह ये ब्रेकफास्ट और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज बैक टू बैक थर्ड डे था जब मैंने इस ब्रेकफास्ट को बनाया था और नव्या और आधार बोथ आर लविंग इट सो वेरी मच। और नव्या को तो 3 दिन का जो फ्लेवर हो गया ना, तो उसको शायद कल वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि मैंने उसमें ब्रेड कम डाली थी। तो जब भी बनाएं इसमें ब्रेड की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, जिससे कि वो सूजी और जो सब्जियों का रेशो है वो एक अच्छे से इसमें फ्लेवर उनका इन्हेंस होके आए। मैंने अभी लंच भी बना के रख दिया है और आई एम फ्री विथ माई किचन वर्क एंड नाउ। आज है योगिता और सौरभ की एनिवर्सरी, तो एक बार हम चलेंगे ऊपर, उनको विश करेंगे और उसके बाद आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरी वैनिटी का एक छोटा सा टूर। बहुत सुंदर सी वैनिटी है मेरी, ड्रेसिंग टेबल वैनिटी जो भी उसको बोले। आजकल ड्रेसिंग टेबल को वैनिटी के नाम से बोला जाने लगा है, तो फिर मैं भी वैनिटी क्यों ना बोलूँ, मेरी भी वैनिटी है। तो मुझे उसका टूर देना है, तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया, थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ क्योंकि आखिरकार वैनिटी का टूर है तो थोड़ा सा रेडी होना बनता था और मैं बहुत दिन से तैयार भी नहीं हुई थी अच्छे से, तो मैं तैयार हो गई हूँ। और मैं ना हो गई हूँ थोड़ी सी पतली भी, तो भी मेरा आज था कि मैं एक बार मेकअप करूँ अच्छे से। तो अब हम ले लेते हैं योगिता का ब्रेसलेट जो हमने खरीदा था। ये सूट ना मैं पहनने वाली थी 18 जनवरी को, बर्थडे पार्टी था जो घर में एक, और ये सूट मेरे को एकदम ठस आ रहा था सबसे ज़्यादा बस्ट एरिया पर, लेकिन अभी आराम से आ गया है मुझे। सो आई एम हैप्पी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। लीजिए आपका गिफ्ट। थैंक यू। चाचा तो उस दिन से कह रहे थे दे दो दे दो दे दो, और मैंने कहा था नहीं, मैं एनिवर्सरी वाले दिन दूंगी। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नव्या ने लिया है मेरा इंटरव्यू। नव्या आपने क्यों लिया मेरा इंटरव्यू? असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट के लिए नव्या ने मेरा इंटरव्यू लिया है और मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं। और वो देखो गोलगप्पे वाला आया है, अब नव्या जाएगी गोलगप्पे खाएगी। नव्या हमारी जो गोलगप्पे वाले अंकल हैं ना, उनकी ब्रांड एम्बेसडर है सालों से। साधना चाट सेंटर। मुझे यहाँ की चाट कभी भी पसंद नहीं आई। मैं भाई मथुरा वासी हूँ, तो मथुरा और वृंदावन की चाट के आगे मुझे यहाँ की चाट कभी रास नहीं आती। और ये था मीरा वाला एंकलेट, मतलब सॉरी ब्रेसलेट। ओके, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी इस ड्रेसिंग वैनिटी जो भी इसको बोलें, इसका एक छोटा सा लेकिन कंप्लीट टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अब। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और ये बहुत हल्का सा कॉट वूल का ही कुर्ता है, बस फुल स्लीव्स भी नहीं है, तो फिर मैंने फाइनली मेरा ये एक कोट पहन लिया। तो जी दोस्तों, ये है मेरी वैनिटी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें है लाइट का प्रोविजन जो कि मैंने बाद में ऐड कराया था। ऐसे अगर आपको मिरर पे डायरेक्ट चाहिए तो, अपने फेस पे चाहिए तो। फिर उसके बाद अगर मैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करूं तो
इसका एक ये ग्लास वाला पोर्शन है, मिरर वाला। सेकंड इसका ये एक कंप्लीट पोर्शन है। देन थर्ड इसका ये पोर्शन है नीचे वाला। तो आजकल चेस्ट ऑफ ड्रॉर की जो यूनिट्स बनती हैं उनमें इन ड्रॉर्स में खोलने और बंद करने के लिए चैनल्स लगाए होते हैं। इसमें सिर्फ चैनल्स नहीं लगे हैं क्योंकि तब चैनल्स का इतना कल्चर ही नहीं था। फिर उसके बाद एक सेक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले है ये मेरा मिरर वाला पोर्शन जो बहुत अच्छा और काफ़ी ह्यूज मिरर है, बड़ा है ये, चौड़ा। फिर इसके बाद है इसमें ये एक और एडिशनल मैंने मिरर अभी कुछ दिन पहले लगवाया है जो दो साइड से, वन साइड आपको बहुत क्लोजअप वाला देता है एंड सेकंड साइड थोड़ा सा दूर से। तो ये लगा के मेरे को बहुत सही हुआ, बहुत सॉर्टेड है। ये पूरा मूवेबल होता है, आप इसको बाहर तक यहाँ तक निकाल सकते हैं और इस तरीके से इसको पूरा अंदर फिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस करवा दिया था। और ये है हमारी रिसेप्शन की फ़ोटो। ऊपर यहाँ पर मैंने एक प्लांट रखा है, यहाँ पर एक वही में नव्या ने क्रिएट करी थी बॉटल, वो रखी है। और उसके बाद जो इसके ये वाले सेक्शंस हैं, ये 3 हैं। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में हमने अपना सारा रैंडम स्टफ़ रखा है, लेंस सोल्यूशन और सारे पाउडर्स, सीरम, लोशन, सनस्क्रीन एंड ऑल दैट लाइक्स रैंडम स्टफ़ सारा यहाँ पर रहता है। इसको करते हैं बंद। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। ये पूरा इतना छोटा सा एरिया है आप देखिए, लेकिन इसमें मेरा पूरा मेकअप का स्टफ़ बहुत आराम से आता है। सबसे पहले मैंने साइड में ये क्लिप्स हैंगिंग वाली जो होती हैं ये लगा रखी हैं, खूब सारी ऊपर भी लगा रखी हैं। पहले तो और बहुत सारी थी, फिर मैंने हटा दी हैं थोड़ी बहुत। तो इन पे मैं अपने आराम से कुछ भी, ये जो बैंगल्स वगैरह होते हैं, ये मेरी सीजर है, ये सब आराम से हैंग कर देती हूँ। उसके बाद जब ये बनी थी तो इसका ये बीच का डिवाइडर वाला पोर्शन नहीं था, तो आलोक ने खुद से ये क्रिएट किया था। 2 चिप ऐसे लकड़ी की ला के यहाँ लगा के और ये ग्लास कटवा के यहाँ पर ला के इसको 2 पोर्शन में किया था। उसके बाद ये मेरा जितना भी मेकअप मेरा है वो सारा इसमें आता है, इसके अलावा कहीं मेरा कोई मेकअप नहीं है। तो ऊपर ये मेरे सारे जितने भी आई शेडो के पैलेट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स काम नहीं आते उनको मैंने पीछे की तरफ कर रखा है और काम आने वाले सारी चीज़ें मेरी आगे रहती हैं। ये मेरी लेंस की डिब्बी, ये मामा अर्थ, और उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में मैंने इधर मेरा सनस्क्रीन है। उसके बाद ये एक कमाल की चीज़ मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, आप देखो ये बस इतनी सी जगह है। तो इसके अंदर रखने के लिए मैं सालों से जुगाड़ कर रही थी कि क्या ऐसा मुझे कुछ आइटम मिले जो इसमें बहुत अच्छे से मेरा सामान प्लेस हो जाए। तो फाइनली आई गॉट दिस एंड आई जस्ट लव इट। तो इसका ये वाला एक पोर्शन ऐसे है जिसमें कि मैंने अपने सारी क्लिप्स और जितने भी नेल कटर्स वाले चीज़ें होती हैं जो घर में रोज़ाना की ज़रूरत की होती हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए, पिक्स हैं, तो ये सब कुछ इसमें रहता है। उसके बाद इसके ऊपर के सेक्शंस डिवाइडेड हैं, तो सब बहुत अच्छे से पूरा मेरा मेकअप इसमें डिवाइडेड है। लिपस्टिक्स अलग कर रखी हैं और स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स अलग पीछे कर रखे हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद एक डिब्बे को काट के 2 पार्ट करके उसके ऊपर इस तरीके से टेप लगा के ये मैंने क्रिएट किया था। तो इसमें सारे ब्रशेस जो रेगुलर में मुझे काम आते हैं, क्योंकि मेकअप में वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं करती, तो 2-3 चीज़ें जो मुझे काम में आती हैं वो मैंने इसमें कर रखी हैं। और इसके आगे वाले में मैंने अलग से बीच में ये देखिए डिवाइड कर दिया है ये इस तरीके से, और इसमें पूरा अलग अलग कर रखा है कि काजल कौन सा, जो आई पर्पस की चीज़ें हैं वो यहाँ कर दी हैं, और जो लिप्स के पेंसिल्स हैं वो अलग कर दी हैं। इस तरीके से करके इसको पूरा, और ये बहुत सॉर्टेड हो गया मेरा एरिया, बहुत ही बढ़िया और सही चीज़ है ये। उसके बाद थर्ड पोर्शन में हम आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी बैंगल्स मैंने अब कर रखी हैं, बाकी ऑलमोस्ट हटा दी हैं, यहाँ पर नहीं रखती, ये वो हैं जो काम में नहीं आती। फिर उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छा आइटम है जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसमें पूरा अच्छे से मेरे ब्रशेस रहते हैं, हेयर ब्रश है, कॉम है, जो जनरल सबके काम आने वाले होते हैं। उसके बाद ये सारे वो बैंड्स हैं जो रेगुलर काम नहीं आते तो दबा के रख दिए हैं, और इस साइड में क्लचर्स और हेयर बैंड्स जो रेगुलर यूज़ में आते हैं वो करके। और ये भी देखो, ये भी कितना छोटा सा है, जगह ही इतनी छोटी थी तो उस हिसाब से ही मुझे मंगाना था। तो ये भी बहुत सही आइटम मेरे को मिल गया था, वेरी यूज़फुल। अच्छा, उसके बाद ना अब मैं आपको बताती हूँ ये जो तीनों सेक्शंस हैं
इन सेक्शंस में ये ग्लास लगे थे। ये मैंने जब बनवाई थी, एक्चुअली ये ड्रेसिंग टेबल जब मैंने बनवाई थी तब भी मैंने कस्टमाइज़ करके मेरे हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनवाई थी, क्योंकि उसमें भी डिज़ाइनिंग का ये था कि नहीं ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, पर मैंने बता दिया था कि नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो उन्होंने यहाँ पर ये ग्लासेस लगा के दिए थे। तो इससे पूरा जो अंदर का सामान था वो सी थ्रू होता था, अंदर जो भी आप प्लेस कर रहे हैं सामान वो सब दिखता था। तो बहुत सालों तक तो मैंने इस पर फोटोग्राफ्स लगा के रखी थी। यहाँ जो बाहर के साइड से ग्लास है ना, इस पर मैं ऐसे फोटोग्राफ्स इन पर लगा देती थी, 3-4, एक में 3 और 4 फोटोग्राफ्स आती थी, तो सारा जो पीछे का अंदर स्टफ होता था वो दिखता नहीं था, विजिबल नहीं रहता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने इस तरीके का कागज़ लाके और वो इसमें अंदर की तरफ से अभी तो सिर्फ टिका ही रखा है, इवन उसको मतलब चिपकाया भी नहीं है। ये अंदर से यहाँ से लगा दिया है, टिका दिया है, और ये बाहर से कितना ब्यूटीफुल लुक देता है अब तो। और ये मेरी बहुत सालों की साथी है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ये मेरे पास है, तो मैंने सोचा इसका एक टूर शेयर करना आपके साथ तो बनता है। हो सकता है किसी को अभी लेटेस्ट में कोई अपनी ड्रेसिंग टेबल या इस तरह की कोई वैनिटी क्रिएट करवाने का मन हो, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि हम कैसे इसको ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज के हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत स्टोरेज लेती है, मेरा इतना अच्छा इसमें सामान आ जाता है। अब कैमरे को वापस इस वाले एरिया पे अब हम आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ये बहुत अच्छी स्टोरेज पर्पस से मैंने क्रिएट कराई थी, सोच समझ के कराई थी। नीचे वाला सेक्शन जो है उस टाइम पर बनाने वाले कारपेंटर ने मुझसे कहा था कि ये प्लेन बनेगा, और तब शायद प्लेन ही बनता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे प्लेन नहीं रखना है इसको, आप इस पर भी एक कबर्ड कर दीजिए। उसने कहा आपको बहुत दिक्कत आएगी कबर्ड खोलने में, क्योंकि चैनल्स तो तब लगते नहीं थे। मैंने कहा कोई खास बात नहीं, मैं इसमें वो सामान रखूँगी जो मुझे बहुत कम यूज़ करना है। और बहुत सही हुआ कि मैंने इस जगह पर ये फुल फ्लैश इतनी लंबी वाली एक मैंने एक ड्रॉर तैयार करा लिया, तो बहुत सही रहा। अब हम पहले वाले पे आते हैं। इसमें मेरे सारे वो बैंगल्स रहते हैं जो मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे जितने बैंगल्स हैं मैंने सब या तो डिस्कार्ड कर दिए हैं या फिर अंदर कहीं भर दिए हैं, क्योंकि इतना बैंगल है मेरे पास, क्या बताऊँ। तो ये सारा बैंगल वाला सेक्शन है, इनको मैं कभी आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। सेकेंड वाली हम जब ड्रॉर पे आते हैं तो यहाँ पर ये सारी बिंदी हैं, बिंदी भी बहुत ज़्यादा होती थी, इनको भी छांट लिया है मैंने। उसके बाद ये मेरे सारे हेयर एसेसरीज़ जो होती हैं वो भी वो वाली हैं जो जनरल काम में आती हैं। गजरे हैं जिस तरीके से, और फ्लावर्स हैं, कहाँ गए फ्लावर्स, ये रहे, और गजरे हैं 2-3 तरीके के, हाँ ये रहा एक फ्लावर। तो सारा हेयर एसेसरीज़ जो ज़्यादा काम में आती है वो यहाँ पर है, और उसके अलावा वही सारा रैंडम स्टफ़ है, बहुत अच्छे से आ जाता है इसमें सारा सामान। ये मेरी साड़ी पिन्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं, इस तरीके से ये सेकंड कबर्ड हो जाती है। एंड थर्ड वाली में मेरी पूरी ज्वेलरी है, जिसमें कि सिर्फ मेरे नेक पीस हैं। सीरियसली ये सिर्फ नेक पीस हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारे गले के आइटम्स हैं जो मैंने अलग अलग एक ऐसे करके पाउचेस में पैक करके रखे हुए हैं। तो बहुत ह्यूज ज्वेलरी है मेरे पास, इसका भी वीडियो किसी दिन बनेगा। इस सेक्शन पे जब हम आते हैं, देखते हैं फ्लैश चलता है, ओ यस चल गया, ग्रेट। तो इस सेक्शन पे आने पर ये थोड़ा सा जो ज़्यादा वाला स्टफ़ होता है वो मैं यहाँ कर देती हूँ, जो मुझे थोड़े दिन बाद चाहिए। उसके बाद यहाँ ये मेरे नेल पेंट्स मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं, और पीछे की तरफ वो सामान है जो जनरली मुझे नहीं चाहिए होता है। और ये भी अगेन बैंगल्स हैं। इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में, या ईरान से आया था, और मैंने इसके अंदर भी बैंगल्स भर दिए हैं। इस तरीके से इसमें भी पूरा वही सामान है जो जनरली बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, एक्सेप्टिंग दिस नेल पेंट्स का डब्बा, टाइम टू टाइम वो काम आता है, अदरवाइज़ इसमें कोई भी चीज़ मेरे ऐसे बहुत काम नहीं आती। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से स्टोर मेरा इसमें रहता है। और इस वाले सेक्शन में है मिस्टर आलोक चतुर्वेदी का सारा सामान। ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, तो लॉट ऑफ परफ्यूम्स, उनके जितने भी कलेक्शन है वो यहाँ पर है, उनकी वॉच, और बस ऑलमोस्ट ये परफ्यूम से ही भरा हुआ है सारा। और उसके अलावा एक डायर है यहाँ पर। अब हम आते हैं इस नीचे वाले सेक्शन पर, और ये पता नहीं मुझसे एक हाथ से खुलेगा या नहीं, खुल गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखिए आप इस वाली ड्रॉर का स्टोरेज, सो मच स्टोरेज इन इट।
यहाँ पर हमारी हेयर वाले जो टूल्स हैं, सो मैनी टूल्स आई हैव, सो मैनी तो नहीं लेकिन हाँ 3-4 तो हैं ही, और वो मेरे बिल्कुल काम भी नहीं आते, तो वो यहाँ ठूसे हुए हैं। ये सारा हेयर एसेसरीज़ वो हैं जो काम नहीं आती, वो यहाँ रख रखी हैं। ये है एक क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो वैक्स वगैरह हम जब नहीं करते और उससे रिमूव करते हैं, तो इस तरीके से ये हेयर पिन्स जो कभी नव्या जूड़ा उड़ा बनाती है वो यूज़ करती है। ये सारे वो लटकन हैं जो मैंने टाइम टू टाइम शादियों में यूज़ करे और फिर नहीं काम आते अब, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ अच्छे से भर रखा है। ये एक मेरी किट है जो मस्ट हैव है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि एक ये ट्रैवल किट और एक ये ट्रैवल किट मस्ट बाय है। इतने सही हैं ये दोनों चीज़ें कि बस लाइफ सॉर्टेड है। मेरे को अब कहीं भी जाना होता है, मैं इन दोनों किट में मेरी पूरी अच्छी खासी ड्रेसिंग का सारा सामान समा जाता है, जिसमें से ये तो बहुत ही अल्टीमेट है क्योंकि इसमें पूरे सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं इसलिए। और इसमें जो मुझे हरतालिका उन सब चीज़ों पर सामान आता रहता है वो सारा कुछ मैं यहाँ डालती रहती हूँ, जैसे कि ये बिछिए हैं नए, और ये काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी के पाउचेस, मतलब जितना भी नया सामान मेरे को छिड़क विड़क के और जो कोई देता है मैं सब इसमें रख देती हूँ, जिससे मुझे इसको डीक्लटर करने में बहुत आसान रहता है। पहले वो जगह जगह पड़ा रहता था, कहीं भी कहीं इसमें रखा है, कभी इसमें रखा है, कभी इसमें रखा है। अब मैं फाइनली इसमें रखती हूँ, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम उसे हटाती रहती हूँ, अदरवाइज़ वो वेस्ट होता है। अब हम आते हैं इस सेक्शन पर। तो यहाँ पर हमने लगा रखा है एक क्यूट सा वॉल पोस्टर कहें इसको, पिक्चर कहें इसको, और वो इसलिए लगाई थी क्योंकि पहले ये वाले जो आइटम्स थे, ये तो नहीं, नीचे वाले जो थे वो यहाँ पर हैंग थे, तो इनके सारे निशान हैं यहाँ पर जो मुझे छुपाने थे, तो फिर मैंने यहाँ पर ये लगा दिया जिससे कि ये थोड़ा बहुत छुप गया है। एंड यहाँ पर मैंने ये 3 मिरर के जो शेल्फ्स आते हैं वो प्लेस करवा दिए थे, और उनमें ऊपर वाले में तो जनरली रैंडम वाला सामान रहता है, सेकंड वाले में मेरे परफ्यूम्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। साइड में मैंने ये क्लिप्स लगा रखी हैं और इन पर मेरी ये बेल्ट्स हैंग रहती हैं जो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, गिरी जा रही हैं, फोकस। तो इस तरीके से मैंने ये क्लिप्स यहाँ पर चिपका दी थी, दिखती भी नहीं है, और मेरी जितनी भी बेल्ट्स होती हैं, काफ़ी सारी बेल्ट्स हैं मेरे पास, तो वो सब कुछ यहाँ पर टंगी रहती हैं, रेडी होते समय मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो सेकंड नंबर में मेरा परफ्यूम हो गए, ये 3-4 जो मैं यूज़ करती हूँ, बेसिकली मैं अभी ये 3 यूज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद आते हैं इस वाले सेक्शन पे, ये मेरे सारे सन ग्लासेस हैं। आइज़ की प्रॉब्लम है तो सन ग्लासेस मस्ट हैव है मेरे लिए, तो बहुत सारे सन ग्लासेस हैं मेरे पास, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन करंटली जितने यूज़ करती हूँ वो यहाँ है। हालांकि नीचे की तरफ वो पड़े हैं इसमें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बहुत सारे, लेकिन ये 7-8 तो यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद ये एक वंडरफुल आइटम है सच में, ये देखो आप, ये एक्चुअली आता है टूल किट के नाम से ये बिकता है, लेकिन मैंने इसमें सेट करी हुई है, मतलब रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ईयररिंग्स। यस, अ लॉट्स ऑफ ईयररिंग्स आई हैव। तो इनका भी डिटेल में वीडियो किसी दिन बाद में बनेगा, लेकिन ये सारे ईयररिंग्स मेरे महंगे वाले, ज़्यादा बड़े वाले पीछे की तरफ, नीचे की तरफ हैं। देन इस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं पोर्शंस में, और ऊपर में भी इस तरीके से एक डिब्बी रख के ऑक्सीडाइज वाले अलग करे हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, मतलब बहुत काम आएगा। सिर्फ ज्वेलरी नहीं, आप इसमें बहुत सारा कुछ और सामान भी प्लेस कर सकते हैं, और अच्छे से इसको बंद करके इसको आप मेकअप किट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको 1, 2, 3, 4 एंड दीज 2 प्रोडक्ट्स 5, 6, इन 6 आइटम्स के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और आपका कोई भी नीड का इनमें से सामान हो तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड हैं ये 4-5 चीज़ें। मैंने आज नहीं ली हैं, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। किट को मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। और ये जो
क्या बोलेंगे इनको, डब्बे या ये जो भी अपने सामान में कभी कभी रखने वाले सामान हैं, ये सब भी बहुत टाइम से यूज़ हो रहे हैं। तो आज के मंगाई हुई चीज़ें नहीं हैं, बेझिझक होके मंगाइएगा। और बस एक लास्ट वाला मेरा सेक्शन रह जाता है, वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो इस पे रहती है मेरी ये डब्बा जो मेरे से एक हाथ से उठे गई नहीं। ओके, एंड इसके बाद वाले में मैंने अपने ये 2-3 ईयर बैंड्स टांग रखे हैं। और इसके बाद नीचे मेरी ये वॉचेज़ हैं और मेरा वो स्किन केयर वाला टूल है। इधर मेरा ये घड़ी को चार्ज करने वाला है, क्या कहते हैं इसको, और यार मुझे याद क्यों नहीं आता टाइम पे। तो ये मेरी वॉचेस हो गई। आई जस्ट लव दिस कॉर्नर वेरी मच, क्योंकि मैंने ये आज एक दिन में नहीं, बहुत टाइम में ये सोच समझ के करते 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 फाइनली क्रिएट किया है। सो आई जस्ट लव दिस। मेरी सालों की साथी है, मेरे श्रृंगार की, मेरे सजने और संवरने की। इसने बहुत सालों तक मेरा साथ दिया है। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आती है सब्सक्राइब माय चैनल सुरभि ब्लॉग्स। मिलते हैं वापस से जल्दी एक और अच्छे से अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए और खुद से प्यार करिए। बाय।